बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हमने सहाबा किराम और इसके अलावा इस उम्मत के बड़े बड़े लोग जिन्होंने इस्लाम कबूल किया उनके वाक़यात किताबों में पढ़े और ऐसे ऐसे वाक़यात के जिन्हें देख करके जिन्हें सुन करके बेइख्तियार आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं कि इस्लाम के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी, अपना घर बार माल बच्चे सब कुछ छोड़, लेकिन इस्लाम की खातिर यहाँ तक कि अपने तन मन धन को कुर्बान कर दिया, अपनी जान तक को भी इस्लाम के लिए कुर्बान कर दिया। ऐसे वाक़यात हमने किताबों में पढ़े हैं, लेकिन आज भी ऐसे ऐसे वाक़यात सामने आते हैं कि यकीनी तौर पर जिसे सुनकर आंखों से बेइख्तियार आंसू जारी हो जाते हैं। आज मैं आपके सामने एक ऐसी वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ कि जो कि पुरानी वीडियो नहीं, अब ताज़ा वीडियो है कि एक हिंदू नौजवान जो कि बिल्कुल नौजवान है, लड़का है, उन्होंने इस्लाम कबूल किया। और इस्लाम क्यों कबूल किया, इस्लाम में उन्होंने क्या वो चीज़ देखी कि उन्होंने इस्लाम कबूल किया, और इसके अलावा इस्लाम कबूल करने के बाद किन हालात का उनको सामना करना पड़ा, यकीनी तौर पर आप सुनोगे तो न सिर्फ आपका ईमान ताज़ा होगा बल्कि साथ साथ में वो जो हमारे गैर मुस्लिम भाई जो इस्लाम की तरफ आना चाहते हैं और इस्लाम के बारे में मालूमात रखना चाहते हैं, तो यकीनी तौर पर उनके लिए बिलखुसूस ये वीडियो है कि आप इस वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो लोग जो इस्लाम की तरफ आना चाहते हैं, तो इस्लाम यकीनी तौर पर आप आओगे, आपके ऊपर तरह तरह के हालात आएंगे, तो आपने उन हालात से कैसे मुकाबला करना है। तो आप इस नौजवान इस वीडियो को सुनिए और मैं भी सुनता हूँ, आप भी सुनिए, और इंशाअल्लाह ताला इससे हमें एक बहुत बड़ा सबक मिलेगा। तो इस क्लिप को आगे भी शेयर करें और चलते हैं स्क्रीन पर। हाँ, मैंने इस्लाम कबूल किया इसलिए कि अल्लाह ताला ने मुझे हिदायत दी, अल्लाह ताला ने मुझे सीधा रास्ता दिखाया। उस वक्त जब आपने इस्लाम कबूल कर लिया, फिर उसके बाद आगे का मरहला कैसे आपने तय किया? घर वालों से आपने कुछ बताया, नहीं बताया? दोस्तों से क्या कुछ कहा आपने? मुसलमान को बहुत गलत सोचता था, ये टेररिस्ट होते हैं और ये कभी भी मार सकते हैं, बम फाड़ देंगे, कुछ भी ऐसा वाला। तो मेरे साथ में जो ईमान कबूल किए वो 5 लोग थे। माशाल्लाह, आपने इस्लाम कबूल किया, फिर आपके 5 दोस्तों ने भी आपको देखकर या आपकी बात मान करके इस्लाम कबूल कर लिया। मेरे अब्बू ने मुझ पर रोज़ा तोड़ने के लिए ज़बरदस्ती किया। अच्छा। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि मेरे अब्बू को नहीं, मुझे भूख नहीं है, मैं नहीं खाऊँगा। पहले तो ऐसे बताया। तो कब अब पता चला घर वालों को? अभी भी नहीं पता है? अब तो पता चल गया। तो क्या घर वालों का क्या रिएक्शन है? क्या कह रहे हैं घर वाले? क्या नाम है उनका, मैं भूल गया। तारिक मसूद? डॉक्टर जाकिर नाइक। अच्छा, डॉक्टर जाकिर नाइक। जब ये डर खत्म हो गया, सिर्फ अल्लाह से खौफ होने लग गया, तो मुझे हिम्मत आया कि मैं बता दूं। फैजान भाई, सूरह फातिहा सुनाइए ना आप अपनी आवाज में। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, ये उतना ही उभरेगा जितना कि दबाओगे। इस वक्त मेरे साथ फ्रेम में आप जिस नौजवान को देख रहे हैं, इनका नाम पहले जैद था और अब फैज़ान अहमद है। इनको तौफीक मिली, इस्लाम को इन्होंने जानना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया और इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। अब ये मुसलमान हैं और ये हमारे पड़ोसी देश नेपाल से ताल्लुक़ रखते हैं। इंस्टाग्राम पर मोहम्मद फैज़ान ने अपनी वीडियो जारी करके बताया कि मैं मुसलमान हूँ और कई साल पहले मैंने इस्लाम कबूल कर लिया था, लेकिन मैंने लोगों को आगाह नहीं किया था और अब फाइनली मोहम्मद फैज़ान ने अपने कबूल इस्लाम का ऐलान किया है। डंके की चोट पर इन्होंने आकर बताया कि मैं मुसलमान बन चुका हूँ। मोहम्मद फैज़ान नेपाल से ताल्लुक़ रखते हैं। इस इंटरव्यू में गुफ्तगू में जानेंगे फैज़ान से कि आपने क्यों इस्लाम कबूल किया, कैसे आपने इस्लाम को जानना शुरू किया और इतनी कम उम्र में आप फैज़ान को देख सकते हैं कितनी कम उम्र है और इसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इनको तौफीक अता फरमाई और इन्होंने इस्लाम कबूल किया। तो फैज़ान भाई, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आपका अब नाम क्या है? मोहम्मद फैज़ान, मैं सही बोल रहा हूँ? फैज़ान अहमद। फैज़ान अहमद। और पहले क्या नाम था आपका? पहले नाम था जय बहादुर ओली। जय बहादुर ओली। यस। तो बहुत मुबारक हो। मुझे ये बताइए कि आपने इस्लाम को क्यों जानना शुरू किया, क्यों पढ़ना शुरू किया और क्या सबब बना इस्लाम में आने का आपके? सबसे पहले तो मैं एकदम से खुद को अकेला-अकेला फ़ील करता था। हुँ, हुँ। तो मेरे साथ एक दोस्त था, उसका नाम रमज़ान है। अच्छा। तो वो दोस्त के साथ मेरा उठना-बैठना लाइक ये 13-14 साल हो चुका था। जी।
तो वो दोस्त पहले से मुसलमान है, लेकिन वो भी ईमान वाला नहीं था। अच्छा, नाम का जैसे मुसलमान था वो। नाम का मुसलमान था, कभी-कभी जुम्मा का नमाज़ पढ़ लो, चलो मन करे तो जाओ पढ़ लो। तो फिर वो मुझे कहता था कि जुम्मा की नमाज़ के लिए जाते हैं, मैं तुझको दिखाऊँगा कि मस्जिद कैसा होता है। अब वो अच्छा ही बयान करता था कि बहुत अच्छा होता है ये वो। तो उतना इंटरेस्ट नहीं था दिल में। मैं कभी-कभी तो गया उसके साथ, लेकिन मैं मस्जिद के बाहर ही खड़ा रहता क्योंकि मुझे डर लगता था अंदर जाने में। तो एक दिन ऐसे ही बैठ के 2 भाई गुफ्तगू कर रहे थे, तो उसने एक वीडियो लगाया। वो तारिक जमील नहीं, वो क्या नाम है उनका मैं भूल गया। तारिक मसूद। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक। अच्छा, डॉक्टर जाकिर नाइक जी, जी। जी। तो उनका वो डिबेट था हिंदू और मुस्लिम के उसमें, तो वो डिबेट का वीडियो अभी तो मैंने यूट्यूब में नहीं देखा है, उस वक़्त पे था। हम्म। तो वो देखा मैंने तो थोड़ा मुझे लगा कि हाँ, ये सही कह रहे हैं। तो फिर उसके बाद दोस्त के खाली कहने से तो नहीं होता है, अब उसके बाद मैं खुद देखने उसमें इंटरेस्ट हो गया कि हाँ, क्या है? तो उसके बाद मैं दोस्त के साथ मस्जिद में गया था, फिर उसके बाद ये सब चीज़ें आगे बढ़ी हैं। कितने दिन पहले की बात है ये, जब आपने उस वीडियो को ये सुना था? तकरीबन 3-4 साल पहले की बात है। 4 साल पहले की बात। अभी एज कितनी है आपकी? मेरा अभी ऐज है 20। ओनली 20? हुँ। और अभी क्या करते हैं आप? अभी अल्हम्दुलिल्लाह फ़िलहाल तो मैं डिजिटल मार्केटिंग का काम करता हूँ। ओह एक माशाल्लाह। क्या परफ्यूम क्वालिफिकेशन है आपकी? कंपनी में। जी? क्वालिफिकेशन क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी? क्वालिफ़िकेशन अभी सेकंड ईयर। ग्रेजुएशन का सेकंड ईयर चल रहा है। बहुत अच्छा। तो जब आपने उस वीडियो को देखा, आपने आगे बढ़ना शुरू किया, फिर उसके बाद क्या हुआ? कैसे-कैसे ये मामला आगे बढ़ा? तो मैं उसके बाद मेरे दोस्त ने फिर बोला कि चलो मस्जिद में चलते हैं। हुँ। लेकिन हाँ, उससे पहले एक छोटी-सी चीज़ है। जी। मैं अब दोस्त और मैं साथ में एक ही रूम में रहते थे। हुँ, हुँ। तो उसके मोबाइल में एक वीडियो डाउनलोड था, वो कुरान का तिलावत वाला। अच्छा। तो मैं रात भर जैसे अब मैं गेम खेलता था बहुत और वीडियोज़ बनाता था, लाइव स्ट्रीम करता था। हुँ, हुँ। तो रात भर मैं नहीं सोता था, सुबह के टाइम सोता था। तब मुझे अब नींद नहीं आती थी, तो मैं वो वीडियो एक ऐसा हो गया कि दिल में ये बैठ गया कि ये सुनूँगा तो नींद आ जाएगी। कुरान की तिलावत की वीडियो सुनने के बाद नींद आ जाएगी। मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन मैं सुनता तो दिल को बहुत सुकून आता था। तो फिर उसके बाद मैं मेरे दोस्त के साथ मस्जिद में गया। जी। तो मेरे दोस्त ने उस वक़्त पे मुझे बहुत हेल्प की, मतलब मुझे कॉन्फिडेंस दिलाने की। तो गया मैं दोस्त के साथ वज़ू बनाया और बहुत दिल में एक डर होता है ना कि हुँ, पहले तो मैं मुसलमान को बहुत गलत सोचता था, ये टेररिस्ट होते हैं और ये कभी भी मार सकते हैं, बम फाड़ देंगे, कुछ भी ऐसा वाला, तो डर लगता था। गया मैं मस्जिद में वज़ू बनाया, ऊपर गया, मैं अब दोस्त ने बोला था कि मैं जैसा करूँगा वैसा ही तू करना, हुँ। और कुछ भी नहीं और कुछ भी नहीं। तो फिर इधर-उधर देखता था कि कहीं कोई मुझे देख ना रहा है और कोई मुझे मतलब पकड़ के भगा ना दे। जी। तो कुछ भी नहीं हुआ मेरे साथ। तकरीर हुआ, नमाज़ ख़त्म हुआ, उसके बाद एक मौलाना थे, उनका नाम है मौलाना अहमद, उनका जी। नाम अहमद है, तो उन्होंने मुझे पर्सनली आके अकेले में आके बताया कि तुम इस्लाम में नए हो? तो मैं बोला हाँ। उन्होंने मुझे 2-3 किताबें दी छोटी-छोटी, जी। तो जो हर एक मुसलमान को मुसलमान जो बन रहा है उनको शुरू में पढ़नी चाहिए वो किताब, क्योंकि मैं रिकमेंड करूँगा उसको। हुँ, हुँ। और शुरुआती तौर पर वो बहुत नॉलेज देता है इस चीज़ का, इस्लाम के बारे में, इस्लाम का खूबसूरती क्या है, किस क्या नहीं। भाषा में वो किताबें थी? जी, कौन-सी भाषा में, कौन-सी ज़ुबान में वो किताब थी? नेपाली में ही था। अच्छा, नेपाली में था, गुड। जी। हुँ, फिर उसके बाद उन्होंने अच्छे से बात की मेरे साथ मुस्कुराते हुए। हुँ, हुँ। तो चलो ठीक है, अब वहाँ से तो अब नीचे उतर गए, मस्जिद से नीचे उतर गए तो मुझे
ये एक अल्लाह ताला का एक कोई निज़ाम होगा, मुझे जी। पानी पीने का मन किया। तो मैं गया फ़िल्टर के पास जाके पानी खड़े होके पी रहा था, तो हुँ, हुँ। उन्होंने बेसमेंट से मेरे लिए कुर्सी लेके आए और मुझे बिठाया और खुद पानी लेके आए, बोले कि पानी बैठ के पीना चाहिए। अच्छा। और उसका साइंटिफ़िक और इस्लामिक तरीके से दोनों तरीके से जवाब भी दिया। हुँ, मतलब कि क्यों उस बैठकर पानी पीना चाहिए? हुँ, फिर उसके बाद मुझे चाय के लिए दावत दिया और ऐसे मतलब कुछ बातें की, तो मैं सोच में पड़ गया कि ये कैसे मतलब मैं आज तक म उसमें मंदिर में गया हूँ और चर्च में तो नहीं गया हूँ, लेकिन उसके बारे में हुँ, मुझे पता है और बहुत सारी जगह पे गया हूँ, लेकिन मुझे कहीं भी ऐसा इज़्ज़त नहीं मिला। और मैं जब मस्जिद में आया तो मैं सोच में पड़ गया कि भाई मैं इतना छोटा-सा मतलब छोटा बच्चा हूँ और वो बड़े हैं औसत और बहुत 17 साल एज रही होगी आपकी अभी, आप 20 के हैं तो? तो होगा 16 15-16 हुँ, तो उन्होंने मतलब मुझे क्यों इज़्ज़त दिया मतलब बहुत सारे लोगों को तकरीर दे रहे थे वो, मोटिवेशन कर रहे थे, तो वो मैं सोचा कि वो बड़े इंसान होंगे, लेकिन दिल में ये बैठ गया। धीरे-धीरे फिर मुझे अच्छा लगने लग गया और मैं जब मस्जिद से उस दिन गया तो फिर मुझे ख़्याल आ रहा था कि कब मैं दूसरा जुम्मा आएगा फिर मस्जिद में जाऊँगा। मुझे बहुत खुशी मिला था उस दिन। तो इस तरीके से अब ये सब तो हुआ मेरे साथ, है ना? तो इसमें जी, एक चीज़ है क्या क्या है? है? वो है हुँ, हुँ, अख़लाक, जी, अख़लाक। जैसे उन्होंने जो मेरे साथ ट्रीटमेंट दी, मुझे जो हॉस्पिटैलिटी दिया, वो मुझे बहुत पसंद आया, जो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। तो फिर यही है, अख़लाक ही मुझे पसंद आया सबसे तो। तो अख़लाक आपको पसंद आया और आपने इस्लाम को कबूल किया। मैं अक्सर कहता भी हूँ कि दुनिया भर में जो इस्लाम फैला है, वो हुस्न अख़लाक की वजह से, इस्लाम की तालीमात की वजह से, ना कि तलवार के ज़ोर पर। तो उस वक़्त जब आपने इस्लाम कबूल कर लिया, फिर उसके बाद आगे का मरहला कैसे आपने तय किया? घर वालों से आपने कुछ बताया, नहीं बताया? दोस्तों से क्या कुछ कहा आपने? उसके बाद बहुत सारे दोस्त हैं हमारे, हुँ, हुँ। मतलब एक समझो कि आप 15-16 दोस्त थे। हुँ, हुँ। जो कभी कोई आता रूम में, कभी कोई आता रूम में मतलब हाय हेलो बस उठना-बैठना सब होता था। लेकिन जब से हमारे दिल में इस्लाम आया, मेरे दोस्त के वो भी मेरे साथ ही है अभी। जी, तो अच्छा अभी साथ में है। तो जब हमने इस्लाम को समझना शुरू कर दिया तो हम और दोस्त को बताने लगे, तू भी बैठ और ये देख ले, ये ऐसा-ऐसा है। तो इस दौरान हमें बहुत सारे दोस्त छोड़ के चले गए, मतलब वो साइड हो गए। जी, जिनके दिल में अल्लाह ताला ने हिदायत दी, अल्लाह ताला ने दीन की समझ अता फ़रमाए, वो साथ में रहे। बाकी सब साइड लग गए, किसी ना किसी रीज़न की वज़ह से। हुँ, हुँ। तो मेरे साथ में जो ईमान कबूल किए वो 5 लोग थे। मेरे स माशाल्लाह आपने इस्लाम कबूल किया, फिर आपके 5 दोस्तों ने भी आपको देखकर या आपकी बात मान कर के इस्लाम कबूल कर लिया। सुभान अल्लाह! ऐसा ही है अब घर में तो उस वक़्त पे नहीं बता पाए, बहुत डर लगता अच्छा, था। हाँ, अरे! हाँ। ये जो रिलीजन चेंज वाली बात है, ये कोई छोटी बात नहीं है। बहुत सोच समझ के बहुत करना बड़ी चाहिए। बात है, नो डाउट हाँ। तो मैं अक्सर सुनता रहता हूँ इंडिया में ज़्यादातर इंडिया में न्यूज़ आता है कि मतलब दंगा-फ़साद वाला हुँ, हुँ। धर्म को लेकर और घरवाले भी बहुत तकलीफ़ देते हैं, अगर जी। इस्लाम कबूल कर लिया तो। हुँ। फिर मुझे डर था कि मेरे घरवालों को पता ना चले। मैं अच्छा ये उसको डर था। छुपा कर ही आगे बढ़ा हूँ इस्लाम हुँ। कबूल करने वाली चीज़ को। हुँ, तो कब अब पता चला घरवालों को या अभी भी नहीं पता है? अब तो पता चल गया। तो क्या घरवालों का क्या रिएक्शन है? क्या कह रहे हैं घरवाले? रिएक्शन तो बहुत भयानक था अच्छा। और उससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो मैं
मेरे जैसे और लोगों को भी कहना चाहूँगा कि लोग हमेशा अल्लाह ताला को फर्स्ट प्रायोरिटी दें। बेशक। दीन को फर्स्ट प्रायोरिटी दें, फिर उसके बाद दूसरे चीज़ों में लगे पड़े। क्योंकि देखो, जब तक दिल में और चीज़ का लालच होगा, माँ-बाप का, दौलत का, या माँ-बाप मेरे लिए ये कर देंगे, अगर मैं इस्लाम कबूल कर लिया, मैं बताऊँगा तो वो मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे, ये सब और दुनिया की हर चीज़ है ना, उसका लालच और खौफ दिल में रहेगा तो हम कभी भी ज़ाहिर नहीं कर कर पाएँगे। जैसे मेरे जैसे और नए मुस्लिम जो बन रहे हैं, उनको बता रहा हूँ। हुँ, हुँ। तो जब दिल से वो हर चीज़ का लालच, दुनिया की मोहब्बत खत्म हो जाएगी और सिर्फ़ अल्लाह रहेगा, तब ही हिम्मत आएगा कि वो घरवालों को ज़ाहिर कर सके। तो उनको चाहिए कि सबसे पहले दिल में एक तकवा होता है, जी। अल्लाह ताला के साथ जो तकवा होता है, वो इख्तियार करें और फिर तौहीद जो है, तौहीद पर भी मतलब अपना अकीदा एकदम मज़बूत रखें और ईमान को भी मज़बूत रखें। फिर उसके बाद ये चीज़ में आसानी होगी इंशाअल्लाह। और जैसे आपने मुझे पूछा कि क्या मुश्किलातें आई, मतलब क्या हुँ। रिएक्शन हुआ, तो वो रिएक्शन बहुत भयानक था। यही यही जो पिछला रमज़ान है, ये जो अभी-अभी जी, पास हुआ है। अभी रमज़ान गुज़रा, हाँ। जी, तो उस रमज़ान के 10वीं रोज़ा के बाद हुँ। देखो, अब 10 दिन हो गया, मैंने खाना नहीं खाया सुबह-सुबह, मेरे घरवालों को शक तो हो गया होगा। अच्छा, फिर आप रोज़ा रख रहे थे। हुँ, हुँ। फिर मेरे अब्बू ने मुझे बताया कि खाना खा लो। मैं अच्छा। बोला मैं नहीं खाऊँगा, मुझे भूख नहीं है। उन्होंने बोला कि नहीं, नहीं तू रोज़ा है, तूने रोज़ा रखा है इसीलिए नहीं खा रहा है। तो मैं कुछ नहीं बोला। फिर वो अ, मेरे अब्बू उठ गए और दही और चावल जो होता है, हुँ, हुँ। उसको मिक्स करके आज तेरा रोज़ा तुड़वा कर ही रहूँगा, ज़बरदस्ती होने लगा। हुँ। तो उस ब जो सीन था उसमें मेरे अब्बू और मैं थे और बाकी मेरे फैमिली लोग बाहर ही थे। हुँ, हुँ। जैसे ऐड में क्या बोलते हैं, घर के जो आगे जो गार्डन होता है ना। जी हाँ। हुँ। तो फिर मेरे अब्बू ने मुझ पर रोज़ा तोड़ने के लिए ज़बरदस्ती किया। अच्छा। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि मेरे अब्बू को नहीं, मुझे भूख नहीं है, मैं नहीं खाऊँगा। पहले तो ऐसे बताया और वो बहुत मतलब सीधा मतलब मुँह में डाल देने लगे, तो फिर मैंने खाया नहीं तब तक, इधर-उधर लगा है, इधर मतलब खरोच भी आ गया था। तो मैंने खाया नहीं, मेरे अब्बू को बोला कि मैं रोज़ा हूँ, मैं नहीं खाऊँगा, मैं रोज़ा नहीं तोड़ूँगा। फिर हुँ। उन्होंने जैसे गोश्त काटते हैं ना, क्या बोलते हैं जी, उसको? ये हाँ, क्या बोलते हैं उसको? हिंदी में मुझे बोलना नहीं आ रहा है, चलो जो भी है, जो गोश्त छुरी काटते बोलते हैं, हैं, छुरी से गोश्त को काटा जाता है, छुरी। वो उ उठा लिया, खींच लिया, फिर खींच लिया मेरे अब्बू ने। तो हुँ। मैं जो वो सीन देख रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ और ही चीज़ देख रहा हूँ, जो मैं पहले देख रहा था, वो नहीं देख रहा, कुछ इल्यूज़न सा हो गया। हुँ, हुँ। तो ऐसा फ़ील आ रहा था कि अब शहादत वाली जो फ़ील होती है ना। तो वो फ़ील आने लगी आपको हाँ, कि अब आखिरी साँस है। तो हाँ, वो आ रहा था तो मैं बोला चलो, मैं सर नीचे कर दिया, बोला कि ये काटना है तो काटो, काटना है तो काटो लेकिन मैं रोज़ा नहीं तोड़ूँगा। फिर उसके बाद मेरे अब्बू कुछ भी नहीं बोले। मैं सर को झुका दिया तो वो कुछ भी नहीं बोली उसके बाद, वो बाहर निकल गए। फिर उसके बाद मैं वहाँ से निकल गया, घर से निकल गया और थोड़ी दूर जाके एक होटल था, उधर जाके पानी से इधर जो भी दही वग़ैरह लगा था उसको अच्छे से पोंछ-पाछ के फिर उसके बाद मैं मस्जिद की तरफ चला आया। तो उसके बाद कुछ दिन मतलब अभी भी मैं मस्जिद में ही हूँ। लेकिन मैं घर उसके बाद गया था तकरीबन आपका 1 महीना कुछ दिन बाद गया था। तो उस दौरान बीच में मैं कॉल भी करता था घरवालों से कि जो भी हुआ अब देखो, हमें ये जायज़ है कि अगर घरवाले दीन पर कोई फ़ोर्स करेंगे तो हमको नहीं मानना है। लेकिन हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि माँ-बाप को ना छोड़े और उनका हमेशा खिदमत किया जाए।
बिल्कुल। ऐसा नहीं कि मैं इस्लाम इस्लाम कबूल भी कर सिखाता है कि आप भले ही आपके माँ-बाप आपके दीन पर ना हो, इसके बावजूद उनका एहतराम करना ज़रूरी है, उनकी खिदमत ज़रूरी है। जी, जी। ऐसा नहीं कि मैं अब मेरे माँ-बाप को बता दिया और मेरे माँ-बाप इनकार कर दिया तो मैं उनको हमेशा के लिए छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। हमें उनके साथ हुस्न सलूक करना चाहिए। बहुत अच्छा। हमें तो उनके उसके बाद साथ आप गए तुम्हारा घर तो क्या हुआ फिर? उसके बाद अभी बातचीत है, कभी फ़ोन पर बुलाते हाँ, हैं या नहीं क्या? ऐसा है अब कुछ दिन तो माहौल थोड़ा गड़बड़ था। मतलब हुँ, तुझे किसने इस्लाम कबूल करवाया? कौन है वो? उसको केस करूँगा, मुद्दा करूँगा। ऐसा वाला मतलब पुलिस केस वाला बहुत सीन हो गया था। लेकिन मैं बोला दूसरों को ब्लेम ना करो, मैं अपनी मर्ज़ी से किया हूँ। जो भी बिल किया मैंने अपनी मर्ज़ी से किया और इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तो इसीलिए मैंने जो वीडियो डाला है उसमें भी मैंने ये कहा है कि मुझे कोई ज़बरदस्ती नहीं है, वो मेरी मर्ज़ी थी। तो लोगों को ये पता होना चाहिए ना कि और घरवाले को भी मतलब उस चीज़ को अच्छे से पता होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने वीडियो बनाया था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने वो वीडियो बहुत सारे लोगों तक भी पहुँचाया और हुँ। तो माशाल्लाह तो अब घर वाले कुछ नॉर्मल हुए? अम्मी से बातचीत होती है फ़ोन पर? हाँ, होती है, कल ही बात किया था। अम्मी क्या बोलती है? अम्मी बोलती है कि हम कौन हैं? उनको तो बुरा लगता है क्योंकि मैंने तो इस्लाम कबूल कर लिया तो उनको बुरा लगता है, हम कौन होते हैं तुम्हारे? तो मैं बोलता हूँ, आप तो मेरी अम्मी हो, आप मेरी जान हो, अच्छे से मैं बात करता हूँ और फिर तो जब अब्बू तो अभी भी मतलब गुस्सा ज़्यादा है उनका, जी, तो उनके साथ डायरेक्ट ऐसे बात नहीं कर सकता मैं, लेकिन अम्मी के साथ बहुत प्यार से बात करता हूँ। तो थोड़ा मतलब अभी माहौल ठंडा है और घरवाले भी अच्छे से सुलूक करते हैं मेरे साथ। पहले जैसा मतलब गुस्सा नहीं रहा है। बहुत अच्छा। इंशाल्लाह धीरे-धीरे उनका भी दिल नर्म होगा और उम्मीद है इंशाअल्लाह। उनको भी हिदायत मिलेगी, तौफ़ीक भी मिलेगी। जो घर के आस-पास के जो मोहल्ले वाले लोग हैं, उनका क्या रिएक्शन है? वो भी नाराज़ हैं क्या? मोहल्ले वाले का रिएक्शन तो मुझे नहीं पता क्योंकि मैं उनसे बहुत दूर हूँ। अच्छा, उनसे बहुत दूर हैं। मैं मतलब जब मैंने उस दिन जो इंसिडेंट हुआ तो उसके बाद मैं निकल गया, तो उसके बाद मोहल्ले ने क्या कहा, दोस्तों ने क्या कहा, ये कुछ भी चीज़ मुझे नहीं पता और उससे मतलब भी नहीं है। तो सिर्फ़ फैज़ान जी, बात मुकम्मल करिए पहले आप। सिर्फ़ घरवालों का मतलब क्या हाल है, क्या नहीं है, ये चीज़ में मुझे मतलब जानकारी है। तो फैज़ान ये बताइए जब आप कह रहे थे आप घर पर थे 10 दिनों तक और आप रोज़ा रख रहे थे, घरवाले शक करने लगे धीरे-धीरे कि जी, आप जी। दिन में कुछ खा नहीं रहे हो, तो 10 दिनों तक आपने रोज़ा कैसे रखा? मतलब आप इफ्तार कहाँ करते थे, कैसे करते थे, सहरी खाते थे, नहीं खाते थे? किस तरह हम रोज़े रख रहे थे आप? रोज़ा का ऐसा है कभी कुछ चीज़ मैं सहरी के लिए खरीद लेता था, तो मैं रख लेता था सुबह के लिए। हुँ, तो कभी ऐसा भी दिन आया मैं बिना सहरी के भी रोज़ा रखा हूँ। तो अब क्या है इसमें तो ये मुझे अच्छे से नहीं मालूम है, फिर भी मैंने रोज़ा तो रखा है, मेरा नियत साफ़ था अल्लाह ताला के लिए। तो जी। बहुत बहुत मुश्किलातें तो आती है, जब शाम को जो खाना मिलता था, सुबह सहरी के लिए कभी मैं उसी को रख लेता था अच्छा, ताकि सुबह सहरी हो जाए और ये क्या बोलते हैं कि इस दौरान बहुत मतलब परेशानी तो हुआ मेरे को, लेकिन सबसे पहले ये चीज़ है कि अल्लाह ताला कहता है कि हमने तुम्हारे ऊपर रोज़े को इसलिए फ़र्ज़ किया कि तुम्हारे अंदर तक़वा मतलब निकल जाए, तक़वा हो जाए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून हुँ, ताकि तुम्हारे अंदर तक़वा पैदा हो, कुरान तक़वा ने पे कहा। बिल्कुल। तो फिर अल्लाह ताला ने ये दिनों में मेरे अंदर बहुत तक़वा पैदा कर दिया, बहुत मतलब सिर्फ़ उसी के साथ, बाकी कोई नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ़ अल्लाह। तो फिर जाके मुझे हिम्मत मिला है ये चीज़ में और मैंने अल्लाह ताला से लिटरली मैं आपको बताऊँ कि जी। मैं अल्लाह ताला से उसके पहले दिन हुँ, हुँ। ये दुआ कर रहा था कि अल्लाह ताला मैं आपसे राज़ी हूँ, आपकी रबूबियत पर मैं राज़ी हूँ
और आप मुझे जो भी आज़माइश लेना चाहे मैं उसके लिए भी रेडी हूँ। मैंने लिटरली अल्लाह ताला से सीधा बोल दिया था कि मैं रेडी हूँ अल्लाह, तू मुझे आज़मा ले और ये भी है कि तू मुझे आज़माने के साथ-साथ मुझे सब्र करने का और इस आज़माइश को पार करने का तौफ़ीक भी देना। आमीन, आमीन। फिर आके दूसरे दिन ये इंसिडेंट खुद ब खुद मेरे सामने आया। अच्छा, वही जो घर वाला अब्बू ने जो आपसे कहा कि हुँ, आप हुँ, रोज़ा तोड़ दो। हुँ। तो तो अब्बू को शक इस हो गया आपके कि रोज़ा हो मतलब उन्होंने भी उससे पहले भी उन्होंने ऑब्ज़र्व किया था आपको क्या? ऑब्ज़र्व किया होगा लेकिन मुझे नहीं बताया था। हुँ, मुझे मतलब कुछ भी उससे पहले कुछ भी इस्लाम के बारे में ऐसा मतलब तू ये करता है। उससे पहले पहले बहुत बार हुआ था कि तू सलाह पढ़ता है क्या? क्योंकि वो भी सऊदी रहते थे ना पहले। अच्छा तो उन आपके अब्बू सऊदी रह चुके पहले, तो उनको हुँ, कुछ चीज़ें पता थी सलाह, नमाज़, रोज़ा। वो सब पता है। तो तू सलाह पढ़ रहा था क्या? ऐसे बहुत बार मतलब शक किया है लेकिन मैंने उस चीज़ को किसी और चीज़ से रिप्लेस कर दिया था बात को। जी। तब हिम्मत नहीं था क्योंकि दिल में मेरे माँ-बाप कहीं सपोर्ट मुझे ना करे ये चीज़ का डर था। हुँ, हुँ। जब ये डर खत्म हो गया, सिर्फ़ अल्लाह से खौफ होने लग गया, तो मुझे हिम्मत आया कि मैं बता दूँ। अब मुझे कोई सपोर्ट मतलब सपोर्ट के लिए मैं डरूँगा नहीं। अल्लाह ताला जो सपोर्ट भेजेगा मैं उसका मोहताज हूँ। माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपके ईमान को मज़ीद मज़बूत बनाए, आपको हौसला अता फ़रमाए। आपने बड़ी-बड़ी बातें और बड़ी अहम बातें की है। आपके जो दोस्त जिन्होंने इस्लाम कबूल किया आपको देखने के बाद, उनका क्या हाल है? उनको किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा? या अभी तो वो देखो वो छुपे हुए मुस्लिम है, मैं अच्छा, यही कहूँगा छुपे हुए क्योंकि मुस्लिम। अभी तक वो उनके ऊपर हिम्मत नहीं आया है कि घरवालों को बता दें। वो अभी कुछ ना कुछ मसले में फँसे हुए हैं, ये वो सब चीज़। तो मैं उनको कहता रहता हूँ कि जब हिम्मत करोगे, जब ही तुम ये चीज़ को फ़ेस करना चाहिए। इंशाअल्लाह अगर अल्लाह एक दिन निकाह तो होगा ही, हुँ, हुँ, निकाह करना ही पड़ेगा, तो निकाह वो पहले वाले कल्चर में तो नहीं कर सकते ना। हुँ, तो उस वक़्त पे ये चीज़ जानकारी होगी, छुपा कर कहाँ जाएँगे? ये तो पता चल ही जाएगा, ज़ाहिर हो ही जाएगा। तो मैं बिल्कुल। बोलता हूँ उनको कि फेस करो। खुद को मजबूत करो फिर फेस करो। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग नमाज़ पढ़ते हैं, लेकिन क्या बोलते हैं, एक दोस्त तो वो पता नहीं उसका अब नमाज़ पढ़ता है, नहीं पढ़ता है, वो तो मुझे नहीं पता है। लेकिन और दोस्त जो है वो नमाज़ पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह और खाली ये है कि घरवालों से वो डर रहे हैं कि घर इस्लाम वालों से पता ना चल जाए। हाँ। माशाल्लाह आप भी पाबंदी से नमाज़ पढ़ते हैं। जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान करीम और की जो सूरतें हैं जिसको नमाज़ में पढ़ा जाता है, आपने मस्जिद में रह कर के सब सीखा? जी। नहीं ऐसा है पहले तो मेरे दोस्त ने ही मुझे सिखाया है। अच्छा, अच्छा। सिखाया है मतलब वो मतलब मेरे को दिखाता था, बोलता था कि इसको याद कर ले, इसको याद कर ले और हमारा कॉम्पिटिशन होता था कि पहले मैं याद करूँगा, नहीं पहले मैं बताऊँगा, मैं सुनाऊँगा। हुँ, हुँ। तो उसको भी तो नहीं आता था ना, तो हाँ, अभी किया था उसने भी। तो दोनों का कॉम्पिटिशन होता था, इसी दौरान हमने सूरतें सीखी है और वो भी रोमन इंग्लिश होता है ना, हुँ, हुँ। उसमें सीखी है शुरू में। माशाल्लाह तो अब वो भी आपका दोस्त पक्का मुसलमान बन गया जो पहले ऐसे ही था कच्चा। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह आपने उसको भी नमाज़ी बना दिया। बहुत और अच्छी अब बात। मैंने बनाया क्या ये तो मुझे नहीं पता, अल्लाह ताला का मतलब कुदरत है, हर चीज़ में अल्लाह ताला का निज़ाम है। एक शेर है अल्लामा इक़बाल का कि पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। फैज़ान भाई सूरह फ़ातिहा सुनाइए ना आप अपनी आवाज़ में। सुनना चाहेंगे? हाँ, हाँ, मैं चाहता हूँ सुनूँ आपको। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम
गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन। आमीन। आमीन। दिल जीत लिया आपने फैजान भाई, माशाल्लाह। इतनी अच्छी तिलावत, इतनी अच्छी क़िराअत और तलफ़्फ़ुज़, तो मदरसा में पढ़ने वाले इतना अच्छा तलफ़्फ़ुज़ नहीं कर पाते हैं। अमेज़िंग! अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ताला आपको मुबारक करे। बहुत अच्छी आपने तिलावत की है, तलफ़्फ़ुज़ बहुत अच्छा है। कुरान करीम की तिलावत में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट और मैटर करता है ना कि तलफ़्फ़ुज़ किस तरह आप करते हैं, मतलब प्रोनंसिएशन किस तरह आप करते हैं, किस तरह अल्फ़ाज़ की अदायगी करते हैं, किस तरह लफ्ज़ों को बोल पाते हैं। तो बहुत अच्छी आपने तिलावत की, क्योंकि मैं हाफ़िज़ हूँ, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपने बहुत अच्छी तिलावत की है माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत मुबारक हो आपको। तो आगे का क्या मंसूबा है? क्या आगे का तो मैं कुछ भी सोचूँ, मेरे सोचने से कुछ नहीं होता है। सब अल्लाह ही करेगा, अल्लाह ही बनाएगा। ऐसा समझो कि मेरा ज़िंदगी, मेरा हर अब आगे वाला सब अल्लाह ही के हाथ में है। बहुत अच्छा। किसी तरह का वहाँ भेदभाव तो नहीं है? इंडिया के बारे में आप खबरें सुनते होंगे कि यहाँ बहुत ज़्यादा ज़्यादती होती है। कोई अगर शादी कर लेता है किसी हिंदू लड़की से कोई मुसलमान, तो उसको जेल में डाला जाता है। बहुत सारी खबरें यहाँ की आती होंगी। आपके यहाँ तो इस तरह का माहौल नहीं है अभी, ठीक-ठाक है सब? नहीं, नेपाल में ऐसा कुछ भी माहौल नहीं है। हाँ, एक बार हुआ था, दंगा हुआ था एक बार, हुँ, हुँ। हिंदू-मुसलमान का। वो भी मैं कन्फर्म तो नहीं हूँ, लेकिन न्यूज़ सुनने में लग रहा था कि वो इंडिया के मतलब जो गैर मुस्लिम है, उनका हुँ, ही प्रोपेगेंडा था वो, ये सुनने में आया था। लेकिन उससे पहले कभी ऐसा दंगा नहीं हुआ था, और आजकल भी नहीं हो रहा है। तो एकदम सुकून है, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, नहीं, और सुकून भी रहेगी, हुकूमत भी बदल गई है, जिस की हुकूमत बन गई है वहाँ। चलिए, एक आखिरी सवाल, क्या पैगाम देना चाहते हो? आपने दोनों दुनिया को देखा है, इस्लाम कबूल किया माशाल्लाह आपने, और आप कायम हैं, तो कोई पैगाम अगर आप देना चाह रहे हो, कोई मैसेज देना चाह रहे हो नौजवानों के नाम, यूथ के मैं नाम? एक चीज़ लोगों को कहना चाहूँगा। अ, लोगों को ये समझना चाहिए कि इस्लाम में लोगों को दावत देने से पहले जी। उस चीज़ में खुद को मजबूत करना चाहिए। हुँ, जब खुद दिन में अच्छे से कायम हो, तो दूसरों पर अच्छा असर पड़ेगा। और दूसरी बात, लोगों को खाली दावत देने से कुछ नहीं होता। जी, लोगों को अपना अच्छा अखलाक भी पेश करना चाहिए। अच्छा अखलाक और अच्छा ट्रीटमेंट लोगों को देना चाहिए। और अगर मेरा दोस्त मुझे खाली ये कहता है कि ये वीडियो देखो, ये है, ये है, ये है, मैं नहीं मानता इस चीज़ को। दोस्ती अपने जगह पे, लेकिन धर्म छोटी चीज़ नहीं है। तो मैं खाली वो उसके बोलने से, इस्लाम के जो बयानात उसने मुझे किया है, वो चीज़ से मुझे समझ में नहीं आता ना, जब अल्लाह ताला हिदायत देता है, दिल में बिठ जाता है। और उसका जो कैरेक्टर है, उसका जो अखलाक है, उसका जो व्यवहार है अपने ऊपर, वो भी बहुत मैटर करता है। तो अक्सर लोग ऐसे होते हैं कि वो दीन का दावत तो देते हैं, लेकिन उनका अखलाक अच्छा नहीं होता है। तो मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि उनको अपना अखलाक बेहतरीन तरीके से लोगों के सामने पेश करना चाहिए। कभी-कभी लोग बातों को ही नहीं सुनते हैं, वो आपकी एक्शन को देखते हैं। आपका जो कैरेक्टर है, आप किस तरह पेश आ रहे हैं, उसको भी देखते हैं। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि जो भी दीन इस्लाम की दावत करता है, उसके दावत के साथ-साथ अपना बेहतरीन अखलाक भी अच्छे से पेश करे। और अ, जो नौजवान हैं, जो इस्लाम में आना चाहते हैं, उनको हर हाल में सपोर्ट दे दिया जाए। बिल्कुल, बहुत बड़ा और उम्दा मैसेज आपने दिया है कि एक मुसलमान को अपना अखलाक सही करना चाहिए, अपने कैरेक्टर को, अपने किरदार को इस्लामी तालीमात के मुताबिक ढाल लेना चाहिए। फिर वो अगर किसी को इस्लाम की दावत देगा, ईमान की दावत देगा, तो वो दावत उस पर असर करेगी, सामने वाले को सही मैसेज मिलेगा कि ये एक मुसलमान की शान है, एक पहचान है, और फिर वो चीज़ें उसके लिए इस्लाम में दाखिल होने का ज़रिया बनेगी। आप जी। अच्छी तरह देखते हैं, आपने शुरू में भी उसका तज़किरा किया कि आज के दौर में इस्लामोफ़ोबिया बहुत ज़्यादा है। हुँ, मुसलमान दहशतगर्द होते हैं, मुसलमान आतंकवादी होते हैं, मुसलमान बम फोड़ते हैं, मुसलमान धमाका करते हैं,
और इस्लाम में आने के बाद पता चलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जिसको जी। अमल से, अखलाक से बिल्कुल साबित करना पड़ेगा। आपके दोस्तों ने भी इसका तज़किरा किया होगा कि मुसलमान तो हर जगह बम फोड़ते रहते हैं। हुँ। तो मेरे खुद का मतलब अक्सर जो नेपाल में जी। ये जो भी मूवीज़ आते हैं जो इस्लाम को बदनाम करते हैं, हुँ, हकीकत में वो मुझे लगता है कि वो मुसलमान तो नहीं है लेकिन मुसलमान का कैरेक्टर लेके वो मूवी और किसी भी चीज़ से वो इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों को कि मुसलमान गलत है। तो ऐसा है और अल्लाह ताला ने सूरा बकरा में ये भी कहा है कि जो ये गैर मुस्लिम है, ये आपसे कभी भी खुश नहीं होंगे, जब तक कि आप उनका धर्म का पैरवी ना कर लो। हुँ, तो वो पीछे पड़ेंगे, बदनाम करेंगे। तो मैं भी सोचता था कि मुसलमान आतंकवादी होते हैं, मुसलमान तो टेररिस्ट होते हैं क्योंकि मेरे घरवालों ने जो मुझे मैसेज दिया और जो मैं मूवीज़ वग़ैरह देखता था, तो उसमें वही चीज़ देखता था तो वो मेंटालिटी बन जाता है लोगों का। तो हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे पहले हमको ये कहने से पहले खुद ही उस चीज़ में रिसर्च करना चाहिए और लोगों को किसी भी चीज़ को गलत कहने से पहले उस चीज़ का अपना एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब जाके वो गलत है कहेंगे तो वो ठीक है। और जो भी कहते हैं कि मतलब मुसलमान गलत है मुसलमान आतंकवादी होते हैं, वो नादान है, उनको जानकारी नहीं है। तो उनको जानकारी तभी होगी जब वो खुद जाके मस्जिद में या वो कम्युनिटी में क्या होता है वो देखेंगे तब उनको समझ में आएगा। बिल्कुल, माशाल्लाह आपने तो कुरान का तर्जुमा भी पढ़ा है, वलन तरज़ा अन्कुमुल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम के यहूद और नसारा तुमसे राज़ी नहीं हो सकते जब तक तुम उनके मज़हब की इत्तिबा ना कर लो। तो आपने कुरान मजीद को पढ़ा है, तर्जुमा भी देखा है क्या उसका? ऐसा है मैं अरबिक में मुझे पढ़ना तो आता है लेकिन मैं परफेक्ट नहीं हूँ उस चीज़ में। हुँ, हुँ। और मैं अक्सर कुरान को तर्जुमा में पढ़ता हूँ क्योंकि वो समझने के लिए समझ में आना चाहिए। कुरान बस ऐसे रीडिंग कर लिया तो वो नहीं हुआ, उसको समझना चाहिए, समझना उसको ज़रूरी है, अल्लाह ज़िंदगी ताला में हाँ, ज़रूरी है। हुँ, तब जाके वो अमल में आएगा। ऐसे बहुत सारे हाफ़िज़ लोग हैं जिनको कुरान अच्छे से याद है, हुँ, लेकिन उनको मतलब जो अब शरीयत की बात उनके मजलिस में सिखाया गया है, उस चीज़ पर तो अमल करते हैं, हुँ, लेकिन हुँ। बहुत सारा हराम चीज़ भी करते हैं, ऐसे देखा है मैंने। जी, तो खाली कुरान को याद करने से कुछ नहीं होता, उनको उसको समझना चाहिए, उसको तर्जुमा के साथ समझना चाहिए, तब जाके अमल में फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। बिल्कुल। तो आगे आपको मुश्किल आ सकती है, जॉब आपको करना होगा, शादी भी आपको करनी है पूरी लाइफ़। हुँ, तो क्या वो तो आपने है। जी, जी। तो क्या कैसे आगे का मरहला तय करेंगे? क्या प्लान आगे बनाए? अभी तो मैं अपने काम पर ही मशगूल हूँ हुँ, और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से दुआ भी करता रहूँगा और मैं नया काम शुरू कर रहा हूँ जो ये के ऑनलाइन सेलिंग का ही काम होगा। तो हुँ। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसमें तरक्की दे, मैं दुआ करूँगा और उसके बाद अभी तो फ़िलहाल कुछ नहीं सोचा है कि मैं शादी निकाह का नहीं करूँ। सोचा नहीं, निकाह? सोच तो है, करेंगे क्यों नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। वो भी एक दीन का हिस्सा है ना, हुँ, तो करना ही पड़ेगा लेकिन अभी फ़िलहाल तो कोई कोई इरादा नहीं है, कोई लड़की इंशाअल्लाह नहीं अल्लाह देखी आपने निकाह के लिए? नहीं, नहीं। मुस्कुरा रहे हैं, कुछ है क्या? ऐसा कुछ नहीं नहीं देखा है। तो जब ये निकाह वाली बात आती है तो इसमें अलग ही मतलब एक फ़ील मुस्कुराहट आती है आती ना? है। हाँ। अच्छा, चलिए तो बहुत मुबारक हो नाज़रीन मेरे साथ थे फैज़ान अहमद नेपाल से मौजूद है, कहाँ से है मैं बताना नहीं समझता। बट देखिए 20 साल के नौजवान हैं और आज से 4 साल पहले यानी जब ये 16, 17 या 15 की एज में थे तब अल्लाह ताला ने इनको इस्लाम जानने की तौफ़ीक दी। एक दोस्त इनकी हिदायत का ज़रिया बना, इन्होंने इस्लाम को मुताला करना क्या शुरू मैं किया। उसको आप लोगों के सामने दिखाना दिखा सकता हूँ? हाँ, हाँ, दिखाइए, दिखाइए। मुलाकात कराइए उनसे ये मेरी। है। अस्सलाम अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। कैसे हैं आप? क्या नाम है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा नाम रमज़ान मियाँ है।
रमजान मियाँ, माशाल्लाह बड़ा अच्छा प्यारा नाम है आपका, रमजान मियाँ। तो आपने इनका नाम फैजान अहमद आपने ही रखा? जी। क्यों फैजान अहमद ही क्यों नाम रखा आपने इनका? मतलब बचपन से ही दोस्त थे, मतलब स्कूल टाइम से ही दोस्त थे हम दोनों। अच्छा, स्कूल तो टाइम से दोस्त थे आप हाँ, दोनों? फैज़ान का मतलब होता है कि अल्लाह का गिफ्ट। मतलब हुँ, मुझे लगता है कि अल्लाह का एक गिफ्ट है मेरे लिए, इसीलिए अच्छा, नाम रखा था फैज़ान। और अहमद ये क्यों रखा कि अखलाक देख के कबूल किया था, इसीलिए अख़लाक़ अहमद करके। रखा। वो इमाम साहब का नाम था ना अहमद, इसीलिए। बिल्कुल, बिल्कुल, फैज़ान अहमद आपने नाम रखा फैज़ान, और अहमद तो ऐसी चूँकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक नाम अहमद भी था, तो उस नाम है, को नबी का भी शामिल नाम। किया था उसमें टाइटल में, बिल्कुल। तो और बताइए रमज़ान मियाँ, क्या क्या बोलते हैं कि कभी आपने इनको बताया कि तुम मुसलमान बन जाओ, या इन्होंने खुद आपको देख कर के इनका दिल करने लगा कि चलो हम भी मुसलमान बन जाते हैं, रमज़ान के मज़हब में दाखिल हो जाते हैं? पहले तो दोनों ही, मतलब इसको तो पता ही नहीं था और मेरे नाम का ही सिर्फ़, मतलब हुँ, कुछ पता ही नहीं। जैसे अब्बू गए जुम्मा के लिए तो जुम्मा के लिए चले गए। अब पता ही भी अच्छा, नहीं था कि कैसे नमाज़ पढ़ते हैं। अब दूसरा जैसे कर रहा है ऐसे ही करो नमाज़ पढ़ने के लिए। अब रुकू कर रहा है तो रुकू करो, सजदा कर रहा है तो सजदा करो, पता ही नहीं था। अब एक टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं एक वीडियो देख रहा था और आया कि मौत के बाद क्या होगा? सवाल तो था अच्छा। मेरे दिल में तो, मौत के बाद होगा क्या? कहाँ हुँ, जाएँगे? है ना? अब कोई कहेगा कि पुनर्जन्म होगा, कोई हुँ, कहेगा स्वर्ग होगा, मतलब नर्क होगा, जन्नत होगा, जहन्नम होगा। तो हुँ, परेशान था क्या होगा इससे? तो सब चीज़ से बोर हो गया था। सब चीज़ से, मतलब हर एक चीज़ से बोर, करे क्या, डूल-डूल के भी पूरा होता है ना, थक गया था। तो ऐसे देखने लगा कि क्या होता है मौत के बाद, देखते रहा, हाँ, ये चीज़ होता है, ये चीज़ होता है। ये जन्नत ऐसा होता है, जहन्नम ऐसा होता है। जन्नत पाने के लिए, हूरें पाने के लिए या कर, मतलब ये चीज़ करनी पड़ती है। हुँ। तो बात-बात में पता चली कि हाँ, अल्लाह ताला इतना मोहब्बत करता है। तो अभी भी एक लर्निंग की पोज़ीशन में ही है, इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला कामयाब करे हम सबको। तो आमीन उसके सुम्मा बाद आमीन। ही आपने इस्लाम को जानने की कोशिश की, फिर ये वीडियो देख लिया इन्होंने आपके मोबाइल हाँ, में। तो मैं वीडियो देखा, तो उसके बाद ये मेरे साथ ही रहता था, मतलब दोनों साथ में ही रहते थे पहले से ही। हुँ, हुँ। तो मैं बोला कि ये वीडियो देख कैसा है? तो ये देखने लगा और बोला कि ऐसा-ऐसा होता है। ये भी रिसर्च करने लगा, ये भी रिसर्च करता था। कुछ वीडियो ये देखा तो अच्छा लगा इसको, तो बोलता था कि ये देख, ये अच्छा है, और मैं कुछ अच्छा देखा तो मैं बताता था। और दोस्त लोग बैठते थे और बात करते थे। अभी कभी साहबी का बात कर दिया, कभी हुँ। नबी का बात कर दिया। अच्छा लगता था, मतलब उस टाइम पे बात-बात में जब होते रहे, कुछ परेशानी भी आई, अल्हम्दुलिल्लाह अब तो सब ठीक है। माशाल्लाह बहुत अच्छा। तो अभी आपको किसी तरह की कोई धमकी वगैरह तो नहीं मिलती कहीं से कि तुमने इसको वर्गला दिया, मुसलमान बना दिया, कोई नहीं, उस परेशानी इससे लाइफ में? मतलब फ़र्क नहीं लगता है। इसके अब्बू भी बोलते हैं, कभी अम्मी भी बोलती थी, है ना? तो मेरे सामने तो नहीं बोलती, मैं इसके घर पे भी जाता हूँ जैसे, जाओ बात करो, मतलब वो अच्छे से ही बात करते हैं। तो कभी बोलते थे कि हाँ, इसने किया है तुमको, ये करा दिया मुस्लिम। तो मैं अच्छा, कराने वाला कौन होता हूँ? अल्लाह ताला हिदायत दिया। तो मतलब मुझको लगता है कि, और मेरे मुस्लिम भाई लोग भी कहते थे कि इसके घरवाले को ना बताओ कि वो तकलीफ देंगे तुमको, क्या कर लेंगे? अल्लाह ताला जब तक ना चाहेंगे क्या करेंगे मेरा? ऐसा लगता था। और मैं तो जाता रहता था, कभी कुछ बोल दिए फिर से चला गया खुद ही, ऐसा होता था। बिल्कुल बहुत अच्छा। तो आप दोनों मिलकर रहिए, आप दोनों इसी तरह अच्छे से काम करते रहिए। मेरी नेक दुआएँ आपके साथ हैं। मुझे लग रहा है कि जितने लोग देख रहे हैं इस इंटरव्यू को, लाखों लोग देखेंगे, और इंशाअल्लाह ताला वो सब लोग आपको मुबारकबाद भी देंगे और आपके लिए दुआएँ भी करेंगे। और आप लोग, मेरी तो ख़्वाहिश है कि आप इस्लाम के दाई बनिए, मुबल्लिग बनिए, और अल्लाह ताला उनसे काम लेता है जिनके बारे में अंदाज़ा नहीं होता, मतलब वो लोग इस्लाम की तबलीग का ज़रिया बन जाते हैं। और ये भी एक पैगाम है कि ऐसे दौर में जब इंडिया जैसे देश में, यूरोप में, अमेरिका में इस्लामोफोबिया को बढ़ावा दिया जा रहा है, अल्लाह ताला ने आप लोगों को चुना है इस्लाम की तबलीग के लिए, इस्लाम की दावत को आम करने के लिए। तो मेरी नेक दुआएँ आपके साथ है। आप सब साबित कदम रहिए, मज़बूती के साथ अपने ईमान पर कायम रहिए और दूसरों आमीन। के लिए आइडियल बने रहिए। आप सब लोग कमेंट सेक्शन में जितने लोग देख रहे हैं, आप इनके लिए एक जुमला ज़रूर लिखें कि इन दोनों बच्चों ने क्या खूबसूरत मैसेज दिया है। मैं सच में इतना इंटरव्यू में करता हूँ, लेकिन आज मुझे इस इंटरव्यू में जो खुशी मिल रही है, मैं बता नहीं सकता, मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता। तो मेरी नेक दुआएँ आपके साथ है और अच्छा लगा कि आपसे मुलाकात हुई, बातचीत हुई,
और आपके जो ख़यालात थे उसे मुझे लाखों एक लोगों एक तक पहुँचाने का चीज़ मौका मिल रहा है। जी, रमज़ान मियाँ कहिए। जैसे जो भी भाई पूछना चाहते हो इस्लाम में ना, एक चीज़ समझ लो, जैसे एक बोतल हुआ ना, एक बोतल का एक एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ। जे इसमें जितना भी पानी डालो अंदर नहीं जाएगा। एक खोलोगे ना तो पूरा तुम्हें पूरा समझ आ जाएगा। पूरा मतलब होता है ना, एक बार रिसर्च करो अच्छे से, मतलब सब किताब दिमाग पढ़ो। का ढक्कन एक बार खोल लो। हाँ, खोल लो, दिमाग खोल के, मतलब ये ना सोचो कि मेरा धर्म सही, ये सही, वो नहीं। पहले दिल खोल के, मतलब क्या चीज़ बिल्कुल, सही है ना? कैसा रूल सही है ना? जो इंसान के लिए कैसा रूल अच्छा है ना? तो सब चीज़ सिखाती है, मतलब जैसे अब्बू के कैसे वो करे, इज़्ज़त करे, अम्मी के कैसे रिस्पेक्ट करे, ये चीज़ सब सिखाती है। एक बार तुम पढ़ो पहले, फर्स्ट में लर्निंग रखो खुद को। कुरान भी पढ़ो, सब पढ़ो, और तुम्हारे दिल जो भी बोले हाँ ये सही है, वो चीज़ मानो। बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप दोनों से मिल कर के और आप सब मुझे इजाज़त दीजिए। ठीक है, दुआ जी, कीजिए जितने मिल्लत टाइम्स के सब्सक्राइबर एंड व्यूअर्स हैं, इन दोनों होनहार बच्चों के लिए, रमज़ान मियाँ और फैज़ान अहमद के लिए। तो अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।